हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लैरेंजाइटिस। लैरेंजाइटिस इज़ अ कंडीशन इन विच वॉइस बॉक्स और वोकल कॉर्ड बिकम इन्फ्लेम। जो हमारा बोलते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना। ओवर यूज़ जो सिंगर होते हैं वो सिंगिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उनका क्या होता है, ओवर यूज़ होता है वोकल कॉर्ड का, वॉइस बॉक्स का। इरिटेशन की वजह से, कोई मेडिकेशन है उसकी वजह से इरिटेशन होगी, और कोई इन्फेक्शन जो हो गया एंटर हो गया हमारे, देन उसके बाद क्या हो सकता है, लैरेंजाइटिस की कंडीशन हो सकती है। Types: acute laryngitis, it is occur when the vocal cords are overused and infection can be potential with the cause। अब इसमें क्या है, vocal cords का overuse होने की वजह से कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या हो सकता है, acute laryngitis हो सकता है। ये इसका एक मेन कॉज है कि इन्फेक्शन की वजह से हो गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट है, इट कॉज अवे व्हेन द अंडरलाइंग डिजीज इज ट्रीटेड। जिस इन्फेक्शन की वजह से हुआ है अगर उसी को ठीक कर दिया जाए तो फिर ये एक्यूट laryngitis भी ठीक हो सकता है। नेक्स्ट है क्रॉनिक लैरेंजाइटिस। इट अकर ड्यू टू लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है, अगर एक्यूट लैरेंजाइटिस के रिपीटेड एपिसोड हो तभी क्रॉनिक लैरेंजाइटिस हो सकता है। एक्सपोजर टू द इरिटेंट, इट इज़ मोर सीवियर एंड हैज़ लॉन्ग लास्टिंग। ये हो सकता है अगर इरिटेंट के एक्सपोजर में ज़्यादा देर तक हो सके तो। इटियोलॉजी के ओवर यूज़ ऑफ वॉइस, जो कि एक्यूट लैरेंजाइटिस में हो सकता है। इनहेलेशन ऑफ द इरिटेंट फ्यूम्स, क्या हो सकता है, इटियोलॉजी हो सकता है लैरेंजाइटिस के। It is viral or bacterial inflammation of the laryngeal, or it may be just part of upper and lower respiratory tract infection। अब ये कॉमन कोल्ड की वजह से हो गया, अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, वायरल या फिर बैक्टीरियल की वजह से एक्यूट लैरेंजाइटिस हो सकता है। सडन एक्सपोजर, स्मोकिंग एंड कुकिंग इन पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट भी क्या हो सकता है, रिस्क फैक्टर हो सकते हैं इसके, लैरेंजाइटिस के। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन: हॉर्स वॉइस देखने को मिल सकता है, एबनॉर्मल वॉइस भी हो सकती है, हॉर्स वॉइस भी हो सकती है, एबनॉर्मल वॉइस भी हो सकती है, अनेबल टू प्रोड्यूस साउंड के कुछ जो है पेशेंट बोल ही नहीं पा रहा, अनेबल टू साउंड के एफोनिया एंड डिसफोनिया भी हो सकता है पेशेंट को। पेन, फीवर और डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हम देखने को मिल सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, क्रॉनिक लैरेंजाइटिस। जैसे इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस ऑफ द लायरेंस एग्जैक्टली कॉज मे नॉट बी नोन, बट रिपीटेड अटैक ऑफ एक्यूट लैरेंजाइटिस की वजह से भी क्रॉनिक लैरेंजाइटिस हो सकता है। अब ये एक्सेसिव स्मोकिंग, पोल्यूशन, इन्फेक्शन ऑफ साइनस भी हो है तो फिर क्या हो सकता है, हमें क्रॉनिक लैरेंजाइटिस पेशेंट को हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्रॉनिक लैरेंजाइटिस में क्या देखने को मिल सकते हैं, होर्सनेस ऑफ वॉइस, सेम, देन उसके बाद ब्रीथिंग वॉइस एंड कफ हो सकता है, अच्छे से पेशेंट जो है बात नहीं कर पा रहा, फीलिंग ऑफ इरिटेशन एंड ड्राइनेस ऑफ थ्रोट क्या है वो देखने को मिल सकती है। ड्राइनेस है, पेशेंट अच्छे से बात नहीं कर पा रहा, इरिटेशन हो रही है। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट को कैसे हुआ है, क्या कोज है, अंडरलाइन कोज पता करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे ऑफ नेक कराएंगे, ब्लड टेस्ट, सीबीसी, लैरेंजियोस्कोपी। लैरेंजियोस्कोपी क्या है, इट इज़ अ टेक्निक इन विच डॉक्टर लुक इन द बैक ऑफ द थ्रोट विद लाइट एंड स्मॉल मिरर टू यूजली एग्जामिन वॉइस कॉर्ड को एग्जामिन करने के लिए कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, कुछ बस या फिर कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन की जो इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन चेक करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, लाइट और स्मॉल मिरर के साथ एग्जामिन करेंगे थ्रोट को। तो इस कंडीशन को, इसको हम बोलेंगे लैरेंजियोस्कोपी। नेक्स्ट, मेडिकल मैनेजमेंट, एंटीफंगल और एंटीबायोटिक आर गिवन टू ट्रीटिंग बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हमें एंटीफंगल एंटीबायोटिक देना है। स्टेरॉयड शुड बी गिवन फॉर ब्रीफ टाइम पीरियड टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। स्टेरॉयड भी दे सकते हैं, इन्फ्लेमेशन अगर है तो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं इन्फ्लेमेशन की, ताकि क्या हो सके, सिम्टम्स जो हो सके डिसअपियर हो सके। पेन रिलीफ करने के लिए मेडिकेशन दे सकते हैं। कफ सप्रेसेंट शुड बी प्रिस्क्राइब अगर डॉक्टर ने कर रखे हैं तो। नेक्स्ट वन इज़ मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट टू प्रिवेंट द वोकल कॉर्ड फ्रॉम बिकम ड्राइंग एंड इरिटेंट। अब वोकल कॉर्ड ना ड्राई रहे, इरिटेंट रहे, उसके लिए अच्छे से प्रिवेंशन करनी है। अब मेन रीज़न अगर क्रॉनिक लैरेंजाइटिस है तो उसका स्मोकिंग भी हो सकता है। पेशेंट को स्मोकिंग नहीं करनी और अवॉइड करना है पैसिव स्मोकर बनने से। पैसिव स्मोकर वो होते हैं कि अगर वो खुद तो स्मोकिंग कर नहीं रहा बट ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में है जो कि खुद स्मोकिंग करता है, तो उसकी वजह से जो स्मोकिंग का जितना भी धुआं है वो पेशेंट के लैरिंग्स में जा सकता है। हालांकि वो क्या है, खुद तो स्मोकिंग नहीं है बट एक सेकेंडरी स्मोकर जो है जिसकी वजह से पेशेंट के लैरिंग्स में अफेक्ट कर सकता है। एडवाइस टू ड्रिंक सफिशेंट वाटर
अब पेशेंट को वो म्यूकस जो है वो थिक ना हो, अच्छे से म्यूकस जो अच्छे से हाइड्रेटेड रहे पर्सन, तो उसके लिए वाटर जो है प्रोवाइड करना है पेशेंट को, उसके लिए एजुकेट करना है। सो थैंक यू सो मच।